प्यारे विद्यार्थियों, आज हम वितान भाग 1 कक्षा 11 का प्रथम पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर का अध्ययन करेंगे। लेखक ने वर्षों पहले बीमारी की दशा में रेडियो से एक विशेष गाना सुना। वह स्वर लेखक के दिल में अंदर तक प्रवेश कर गया। वह उसे सुनता ही रह गया। गाने के अंत में जब उसकी गायिका का नाम सुना, लता मंगेशकर, तो वह चकित रह गया। उसे लगा कि प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी ही नए रूप में उसकी बेटी की आवाज़ में प्रकट हो गई है। जैसे प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां अपने पिता से बहुत आगे बढ़ गए थे, इसी प्रकार लता अपने ज़माने की नूरजहां जैसी गायिकाओं से कहीं आगे निकल गईं। अब सबसे पहले लता मंगेशकर जी के विषय में हम थोड़ा जान लें कि लता मंगेशकर का जन्म 18 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। इनका बचपन का नाम था हेमा मंगेशकर, और उस समय जो इंदौर था वो सेंट्रल इंडिया एजेंसी अर्थात बरतानी भारत के अधीन था। उसका नाम था, वर्तमान में इसको हम मध्य प्रदेश कहते हैं। इनकी राष्ट्रीयता की बात करें तो भारतीय है। इनका अन्य नामों से इन्हें जो जाना जाता है, स्वर साम्राज्ञी, राष्ट्र की आवाज़, सहस्रा अवधि की आवाज़, भारत कोकिला आदि नामों से इनको जाना जाता है। इनका जो व्यवसाय है वो है पार्श्व गायिका अर्थात संगीत निर्देशक, निर्माता। इनके माता पिता में दीनानाथ मंगेशकर इनके पिता थे, जो एक प्रसिद्ध संगीतकार थे, और इनकी माता सेवंती मंगेशकर माता जी थीं। इनके संबंधियों की बात जान लें। मीना खड़ीकर बहन, आशा भोंसले इनकी बहन, उषा मंगेशकर भी इनकी बहन, और हृदयनाथ मंगेशकर इनके भाई थे। इनको कई सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए, जैसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, BFJA अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड ऑफ बेस्ट फैमिली प्लेबैक सिंगर, फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार, फिल्म फेयर आजीवन उपलब्धि पुरस्कार। ये सारे इनके पुरस्कार थे, और इनको आगे जीवन में बढ़ने के लिए बहुत सारे मौके मिलते रहे। भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका हैं, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। हालांकि लता जी ने लगभग 30 से ज़्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायक के रूप में रही है। उनकी बहन आशा भोंसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा। लता की जादुई आवाज़ के भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ पूरी दुनिया में दीवाने हैं। टाइम्स पत्रिका ने इन्हें भारतीय पार्श्व गायक की अपरिहार्य और एक छत्र साम्राज्ञी स्वीकार किया है। लता दीदी को भारत रत्न किताब भी मिला। इस तरीके से लता जी के बारे में और लेखक बताता है कि लता के गायन ने चित्रपट संगीत के माध्यम से जन जन की अभिरुचि को संवारा है। यहाँ तक कि शास्त्रीय संगीत के प्रति भी लोगों का दृष्टिकोण बदला है। अब चित्रपट संगीत से लता का सधा हुआ सुरीला गान सुनते सुनते आम लोग भी स्वर में गाने गुनगुनाने लगे हैं। उनमें संगीत की लय और सुरीलेपन की समझ
बढ़ने लगी है। इस प्रकार संगीत की लोकप्रियता और अभिरुचि के विकास प्रसार में लता का योगदान बहुत अधिक है। इससे आगे लेखक कहता है कि शास्त्रीय गान और लता के गान में से लोग लता के गान को ही अधिक पसंद करते हैं। कारण है लता का गानपन, उसका सुरीलापन, मस्त करने वाला स्वर। श्रोता को रोगों से नहीं, सुमधुर गानपन से मतलब होता है। श्रोता को रागों से नहीं, सुमधुर गानपन से मतलब होता है। यह गानपन लता के स्वर में 100% है। यही लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म भी है। नूरजहां की गायकी में जहां एक मादक उत्तान होती थी, वहीं लता के स्वर में एक निर्मलता है। उनमें कोमलता और मधुरता का संगम है। मानो उनका निजी जीवन उनके स्वर में झलक उठा है। यह अलग बात है कि संगीत दिग्दर्शकों ने उनकी इस कला का भरपूर उपयोग नहीं किया। लता के गाने में एक प्रकार का नाद में उच्चार है। उनके गीत के 2 शब्दों का अंतर स्वरों की आस से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो दोनों शब्द एक दूसरे में विलीन हो गए हैं। लता की यह विशेषता अनुपम है। लोग कहते हैं कि लता ने करुण रस के गाने बहुत अच्छे गाए हैं। लेखक का मत इसके विपरीत है। उसके अनुसार लता ने मुग्ध श्रृंगार के गाने मध्य और द्रुत लय में बहुत अच्छे गाए हैं। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उनसे ऊंची पट्टी अर्थात ऊंचे स्वर में गवाकर उनके साथ अन्याय किया है। इस अगला जो हम वीडियो बनाएंगे, दूसरे वीडियो में शेष। धन्यवाद।